तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आपके। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना 50 डेज 50 एसक्यूएल क्वेश्चन सॉल्विंग चैलेंज को। तो आज है डे 7 एंड मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना नया बेसिक जॉइंस को सॉल्व करना। तो चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 1378 और ये क्वेश्चन है क्या, रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विथ द यूनिक आइडेंटिफायर। मीन्स एक यूनिक आइडेंटिफायर से रिप्लेस कर दे रहा है आईडी को। ओके, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे दिया है एम्प्लॉय टेबल एक, आईडी नेम कॉलम्स है, आईडी हमारा इंटीजर है एंड नेम वैरकर है। सो पढ़ लेते हैं कुछ। आईडी इज द प्राइमरी की एंड कॉलम विद द यूनिक वैल्यू। हम लोग को पता है ये आईडी जो है वो जब भी प्राइमरी की होता है, क्योंकि उससे हर एक एक रो को आइडेंटिफाई करना पड़ता है हम लोग को, इसीलिए। तो फॉर द दिस टेबल एंड ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स द आईडी एंड द नेम ऑफ एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी। सो बोल रहा है हर एक रो आईडी एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉय का नाम को कंटेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे दो टेबल है। ओके, दो टेबल है। फर्स्ट टेबल है एक एम्प्लॉयज, सेकंड टेबल है एम्प्लॉय यूएनआई। ओके, जिसमें आपको यू आईडी एंड यूएनआई यूनिक आईडी दिया है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ इस यूजर। इफ अ यूजर डजंट हैव अ यूनिक आईडी रिप्लेस जस्ट शो नॉन। मीन्स बोल रहा है हम लोग को शो करना है जिन जिन के पास यूनिक आईडी है। ओके, यदि किसी के पास यदि यूनिक आईडी नहीं है तो उसके जो प्लेस में हम लोग को नल को डाल देना है, मीन्स नल शो कर देना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे टेबल, फर्स्ट टेबल है ये, और डेटा कुछ ऐसा दिया है, एलियस, बॉब एंड मायर, विजटन एंड जेनेथन। ओके, एंड यूनिक आईडी कुछ दिया है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट, और क्या क्या चीज हमको लेना है। तो आउटपुट में चाहिए यूनिक आईडी एंड नेम। तो यहाँ पे सिलेक्ट यूनिक आईडी सर्च करेंगे। यूनिक, सॉरी, यूनिक आईडी, यूनिक आईडी। ओके, एंड देन आफ्टर नेम, नेम हो जाएगा फ्रॉम फ्रॉम मेरा एम्प्लॉय आईडी, मेरा एम्प्लॉय टेबल। फ्रॉम यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ऐसे कुछ लिखता हूँ अरेंज करके, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। सॉरी, इसको एम्प्लॉय पूरा एकदम, एम्प्लॉय मिस एम्प्लॉय से मेरा, सॉरी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज टेबल से ले लिया। और ज्वाइन कौन सा यूज करना है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे यदि लेफ्ट ज्वाइन में यूज करूंगा तो लेफ्ट का सब डेटा दिखाएगा, राइट का मैच मिस लेफ्ट का सब डेटा दिखाएगा। ओके, राइट का नहीं दिखाएगा। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग को राइट ज्वाइन कर देना है, क्योंकि राइट का सब डेटा चाहिए लेकिन लेफ्ट का, लेफ्ट लेफ्ट में तो हमारा एम्प्लॉय टेबल है। तो चलो लेफ्ट ही को लेते हैं। लेफ्ट, लेफ्ट ज्वाइन, इसको कैपिटल में लिख देता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन, सॉरी, ज्वाइन। उसके बाद में अन लेफ्ट ज्वाइन, और कौन सा टेबल है मेरा, एम्प्लॉय को मैं शॉर्टकट दे देता हूँ एक, ई से। ओके, ई से डिनोट करेंगे इसको। एंड वैसे ही लेफ्ट ज्वाइन हमारा टेबल है एम्प्लॉय आईडी यूएनआई। सो एम्प्लॉय
यू एन आई, सॉरी यहाँ पे यू एन आई, एम्प्लॉय यू एन आई हो गया ऑन, कहाँ पे, इसको भी कैपिटल कर देना है। और एक और चीज मैं इसको भी दे दे रहा हूँ, एक छोटा सा यू एन आई ये लिख देता हूँ, यू लिख देता हूँ, यू से डिनोट कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब इसको ई डॉट किस पे लगाना है हम लोग को, तो आईडी जो है हम लोग को, यूएनआई आईडी। ओके, तो यूएनआई आईडी एंड नेम को शो करना है, और किसके बेसिस पे, जिसके पास यूएनआई आईडी है उसी को शो करना है। सो ईच यूजर ई डॉट आईडी इज इक्वल टू, इसमें इक्वल इक्वल नहीं देना पड़ेगा। एंड जो नेम है, नेम यहाँ पे यूएनआई आईडी बराबर होना चाहिए। हाँ चलो, यूएनआई आईडी यहाँ पे यू डॉट यूएन, अच्छा, यू डॉट यूनिक आईडी, यूनिक आईडी को ले लेते हैं। सिलेक्ट यूनिक आईडी नेम from employee as e left join employee UNI as u on e dot id equal to u unique id। तो यूनिक आईडी को कंपेयर करना है आईडी से, यदि इक्वल है तो हाँ प्रिंट कर दो, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग को यूनिक आईडी में नल को प्रिंट कर देना है, नल दिखा देना। ओके, अब चलो देखता हूँ, चेक करता हूँ होता है या नहीं होता है। इफ नहीं हुआ तो चेक करेंगे, सॉरी यूनिक आईडी है, आई लिख दिया हो क्या? हाँ, चलो फिर से चेक करते हैं। एक एरर तो मिल गया, रॉन्ग आंसर, आंसर रंग आया है, लेकिन जो, ओके, तो यहाँ पे राइट अ सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर इफ a यूजर डजंट हैव a यूनिक आईडी। अच्छा, जिसके जैसे पास यूनिक आईडी है उसको दिखाना है, शो कर देना है उसका नाम, जिसके पास नहीं है उसको नल से, उसके लिए नल दिखा देना है ना, ये बोल रहा है। अच्छा, तो ये आईडी मेरा इक्वल होना चाहिए आईडी से, यू आईडी से इक्वल हो जाए तो बोल रहा है। ओके, ओके मैं समझ गया। यस, हाँ राइट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेड ग्रीन आ गया यहाँ पे। जब एक बात बताऊं, जब यहाँ पे ग्रीन आता है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है और खुशी मिलता है। इतना खुशी मिलता है, मैं क्या बताऊं आपको, जो और एक्साइटेड होता हूँ करने के लिए। और यदि आप भी चाहते हैं तो ऐसे डेटाबेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यदि इंटरेस्टेड है तो। यदि है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आप भी इंटरेस्टेड है तो। और मैं कोशिश करूंगा आपसे मीटअप करने के लिए, मिस किसी व्हाट्सएप के थ्रू, और इंस्टा, ट्विटर, और किसी के थ्रू मैं चाहूंगा आपको रिप्लाई करना। एंड इवन कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा आपको। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स को बनाना, मैं चाहता हूँ ग्रुप बनाऊं ऐसा जो कि हेल्प करे मेरे को भी और उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है डेटाबेस के बारे में लर्निंग करने के लिए। तो हाँ, यदि आप भी करना चाहते हैं तो मेरे से मीटअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं करें कमेंट पढ़ूंगा और जरूर रिप्लाई करूंगा आपको। ओके, तो यदि आप भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट फाइनली आ गया है। एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है,
यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन कहने का मतलब क्या है? मीन्स इस साइड जो भी, मीन्स मान लो दो, फॉर एग्जाम्पल्स मैं चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको। मैं अपना नोट्स खोलता हूँ और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा लिटिल बिट, तो वीडियो जल्दी बड़ा ना हो जाए। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से मिटा देते हैं। इससे बेटर है हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और सॉरी, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और आया, कहाँ आया, इसको ऐसे और डिलीट कर देंगे। हो गया। और देखिए समझाता हूँ आपको। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे ये ज्वाइन हो गया, ओके। तो हम लोग ने क्या बोला है, जो इम्प्लॉय का जो आईडी है, इम्प्लॉय का जो आईडी है इक्वल होना चाहिए हमारा जो यू आईडी, उसके ना यूनिक आईडी का जो आईडी है ना, उससे इक्वल होना चाहिए। तो इसमें होगा क्या, पहले तो मैं बोला हूं इसको लेफ्ट ज्वाइन ज्वाइन, ओके, लेफ्ट ज्वाइन इसको बोला हूं। तो ये सपोज मान लो मेरा टेबल एम्प्लॉय है, ओके, एम्प्लॉय टेबल है, एंड ये है मेरा यूनिक आईडी टेबल, ओके। ये है यूनिक आईडी टेबल, ये एम्प्लॉय है टेबल। तो लेफ्ट ज्वाइन कहने का मतलब ना, ये पूरा ये पूरा इतना डेटा, इस लेफ्ट में जितना भी है आपको, सब आपको रिटर्न कर देगा, ओके। लेकिन राइट में हम कंडीशन के जो राइट में है ना, राइट में वैल्यू, वो कंडीशन के आधार पे होगा। मान लो कंडीशन मैं दिया हूं क्या, कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हूँ, कंडीशन दिया हूं मैं ई आई डी इज इक्वल टू यू आई डी। इस कहने का मतलब इस यूनिक टेबल का जो आईडी है, यदि मैच कर जाए ई का आईडी से, तो हाँ, इसमें का डेटा प्रिंट कर दीजिए। अदरवाइज यदि आपको मैच नहीं करता है आईडी, आईडी मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो इसको भी रिटर्न करेगा, लेकिन उस वहां पे नल रिटर्न कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा, नल रिटर्न। नल मिस कहने का मतलब इससे मैच नहीं हुआ और यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। लेकिन लेफ्ट में तो रिटर्न करना है ना, लेफ्ट ज्वाइन लगाया हूं तो लेफ्ट में तो रिटर्न होगा। तो इसीलिए इसमें यहाँ पे नल आया। यदि यहाँ पे नहीं रहता, यदि मैं इनर ज्वाइन कर देता तो ये प्रिंट नहीं होता, ये हट ही जाता। इनर ज्वाइन कर देता तो ये इतना, जो ये नल वाला डेटा है, ये ये प्रिंट नहीं होता। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन है, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन है, तो लेफ्ट का सब डेटा प्रिंट हो रहा है, ओके, लेफ्ट का सब नेम प्रिंट हो रहा है। लेकिन राइट का जो मैच डेटा है वो प्रिंट हो रहा है, एंड जिसमें नहीं मैच है उसको नल दिखा दे रहा है, नल नल दिखा दे रहा है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अभी के लिए बाय बाय।